नमस्कार साथियों। आज हमारा है प्रैक्टिस सेट 2 और आज का टॉपिक है संधि और समास। कल प्रैक्टिस सेट 1 था और कल का टॉपिक था संधि समास प्रत्यय। आज संधि और समास है केवल। तो कल का टेस्ट जिन लोगों ने नहीं दिया है वो जाके दे लेंगे, ठीक है। उसका लिंक जो है वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का जो है टेस्ट शुरू करते हैं। हमारे पास 21 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 20-21 है। तो आप देखिए कितना आपका स्कोर होता है। पहला जो हमारा प्रश्न है, कृष्ण प्लस रिद्धि इत्यस्य संधि रूपम भवति। इसका संधि रूप क्या होगा? कृष्ण रिद्धि जोड़ देंगे तो का होगा, खा होगा, गा होगा, घा होगा। कृष्ण रिद्धि होगा, कृष्णाधि होगा, कृष्ण रिद्धि होगा या कृष्णर्धि होगा, क्या होगा? तो हमारा जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? घ नंबर ऑप्शन। क्या होगा? कृष्णर्धि, ठीक है। आ और ई मिलकर क्या बन जाता है? उरन रपरा से क्या बन जाएगा? अर, ठीक है। तो अर ई मिलकर बन जाएगा अर, तो हमारा हो जाएगा कृष्णर्धि। अगला हमारा है तत्पुरुषः इति सूत्रम अस्ति। तत्पुरुष यह सूत्र है, ये किस प्रकार का सूत्र है? तत्पुरुष विधि सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, नियम सूत्र है, अधिकार सूत्र है। किस प्रकार का सूत्र है? तो ये काफ़ी इजी है, ये अधिकार सूत्र है, घ नंबर ऑप्शन, ठीक है। तत्पुरुष जो हमारा है वो ये अधिकार सूत्र है, ठीक है। अधिक चलिए अब ज़्यादा डिटेल में समाज से पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो प्रश्न है, रामश्चिनोति इत्यस्य संधि स्वरूपम किम। इसका संधि करेंगे तो क्या होगा? रामः चिनोति होगा, रामश्चिनोति होगा, रामश्चिनोति होगा या रामश्चिनोति होगा। तो देख लीजिए एक एक जो है वर्ण का अंतर है। रामः चिनोति होगा, रामश्चिनोति होगा, रामश्चिनोति होगा, रामश्चिनोति होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर ऑप्शन होगा, रामश्चिनोति, ठीक है। तो स जो है, स के बाद क्या है? च है, तो स किस में बदल जाएगा? तालव्य में। किस सूत्र से होता है? अस्तु अश्चु ना अश्चु, ठीक है। उस सूत्र से यहाँ पे क्या होगा? सकार जो है वो तालव्य में बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अव्ययी भावो भवति। अव्ययी भाव होता है, कैसा होता है? उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, उभय पदार्थ प्रधान होता है, अन्य पदार्थ प्रधान होता है, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास कैसा होता है? ये पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है। तो ख नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ये पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। अगला हमारा प्रश्न है, शांतः का संधि विच्छेद होगा। शांतः का संधि विच्छेद क्या होगा? शाम प्लस ता होगा, शाम प्लस ता होगा, शाम प्लस अंता हो, सा प्लस अंता होगा या शाम प्लस अंता होगा, क्या होगा? बताइए इसका क्या होगा? यहाँ जो है इसका क्या होगा? एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा ये रहना चाहिए था, ऐसे होता है, ठीक है। वो ऑप्शन थोड़ा नहीं दिया हुआ है प्रॉपर, ये होना चाहिए था ये शाम प्लस तह, ठीक है, ये ऐसे। तो यहाँ ये बनता है, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन, ये तो गलत है ही, है ना। ये जो है ना, ये भी गलत है पूरी तरह से, ठीक है। ये भी पूरी तरह से गलत है, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इसमें अनुस्वार के फॉर्म पे रहेगा, ठीक है। शाम प्लस तह, अब ये किस सूत्र से होता है? तो अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, इस सूत्र से होता है, ठीक है। अनुस्वार के बाद अगर यही प्रत्याहार का वर्ण रहे तो अनुस्वार क्या होता है? परसवर्ण हो जाता है, बाद वाले वर्ण के अंतिम वर्ण के समान ही हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अनुस्वारस्य यही परसवर्ण से यहाँ पे शाम प्लस तय मिलकर क्या बन जाएगा? शांत बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ अनुस्वार होना चाहिए था, ठीक है। शाम ये होना चाहिए था, तब ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। मैं यहाँ पे नहीं लिखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा छठा क्वेश्चन है, यस्मिन अन्य पदार्थ प्रधान सह समासो भवति। जिसमें अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? बताइए। बहुब्रीहि होता है, अव्ययी भाव होता है, कर्मधारय होता है, तत्पुरुष होता है, क्या होता है? ये सभी जानते हैं, बहुब्रीहि होता है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, अन्य पद जो है प्रधान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिवो अर्च्य, है ना, शिवोर्च्य, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? शिवस प्लस अर्च्य, शिव प्लस अर्च्य
शिव प्लस अर्च्य, शिवस प्लस श्रेय, श्रेय का पढ़ेंगे, सो चलिए, है ना, शिवस प्लस श्रेय, है ना। तो यहाँ का क्या होगा, एग्जैक्ट है ना इसका विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, शिवस प्लस अर्च्य पहला, ठीक है, शिवस प्लस अर्च्य, तो सा का फिर रू, है ना, रू होगा, और रू का जो है फिर ऊ बचेगा, ठीक है, और आ ऊ मिल के ओ हो जाता है, ठीक है, और फिर ये आ जो है वो क्या होता है, खंडकार के रूप में बच जाता है, ठीक है, किससे, पूर्व रूप संधि होकर, ठीक है। चलिए एंगा पदांत गति से फिर तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो होता है, ऊ जो होता है ना, वो किससे होता है, अतोरो रप्लुता दप्लुते, उससे होता है, ठीक है। यहाँ जो सा की जगह रू जो आदेश होगा, है ना, और फिर जो उसका ऊ जो बचेगा, ठीक है, वो किससे होता है, अतोरो रप्लुता दप्लुते, ठीक है, उस सूत्र से होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा समास नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, कौन सा समास जो है नित्य नपुंसक लिंग में ही रहता है एक वचन में, ठीक है, ये हमेशा नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहता है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, ये समास है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव हमेशा जो है नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि पद का संधि विच्छेद है, यद्यपि पद का संधि विच्छेद क्या होगा, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यद प्लस अपि, यद्य प्लस पी, तो आसान है, क्या हो जाएगा, यदि प्लस अपि यण संधि है, ठीक है, ये कोई यण चीज है। आगे कुपुत्र में समास है, कुपुत्र में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, प्रादि तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है, बताइए, इसमें कौन सा समास है, कुपुत्र में, कुपुत्र का विच्छेद क्या होगा, कुत्सित पुत्र, है ना, कुत्सित पुत्र, तो ये है कर्मधारय समास, ठीक है। कुगति कर्मधारय भेद है, कर्मधारय का कु उसका है, ठीक है, कुत्सित पुत्र, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। चलिए कुगति प्रादेय सूत्र है इसका, उसी सूत्र से यहाँ पे कुत्सिता पुत्र का जो है कुपुत्र, है ना, समासिक पद बनता है। आगे ग्रीष्म प्लस ऋतु में संधि विच्छेद है, में संधि मैंने संधि, यहाँ संधि होगा, विच्छेद तो है ही ऑलरेडी, है ना, तो ग्रीष्म प्लस ऋतु में संधि है, ठीक है, विच्छेद ना संधि है, कौन संधि होगा, है ना, बताइए, इसका संधि करेंगे तो क्या बनेगा, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्मर्त, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, क्या बनेगा, बताइए, ग्रीष्म प्लस ऋतु, तो आर मिल के क्या बन जाएगा, अर, आर मिल क्या बन जाएगा, अर, तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, का नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए तो ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। आगे 12वां नंबर क्वेश्चन, महाराज में समास है, महाराज जो है कौन सा समास है इसमें, द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, तो इसका आंसर क्या होगा, महाराजा, है ना, तो क्या हो जाएगा, महान राजा, ठीक है, राजा का क्या है, विशेषण है, कैसा राजा है, महान राजा है, ठीक है, तो ये जो क्वालिटी है इस राजा को अन्य राजाओं से क्या कर रहा है, भिन्न कर रहा है, ठीक है, तो विशेषण को भेदक कहते हैं, वो जो है क्या करता है, विशेष्य को भिन्न कर देता है और सबसे, ठीक है, अलग बना देता है, और विशेष्य को क्या बोलते हैं, भेद्य बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है कौन सा समास होगा, आप समझ गए होंगे, कर्मधारय समास है, ठीक है, ये कर्मधारय समास है, महान राजा, ठीक है, एक कर्मधारय समास है, और कर्मधारय समास का सूत्र क्या था, मेन सूत्र, विशेषणम विशेष्यन बहुलम, ठीक है, ये सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। चतुः कपालः, ठीक है, चतुः कपालः संधि करने पर क्या बनेगा, चतुः कपालः संधि कर देंगे तो क्या बनेगा, चतुः कपालः, चतुर कपालः, चतुष्क कपालः, ये चतुष्कपालः, क्या बनेगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा का, चतुः कपालः, ठीक है, वैसे ही रह जाएगा, चतुः कपालः ऐसे ही रह जाएगा, या फिर हो जाएगा ये चतु, और इसमें जो है जिह्वा मूलीय वाला साइन आ जाएगा, अर्धविसर्ग, और फिर कपाल, ये, ठीक है, तो या तो ऐसे ही रह जाएगा चतु कपाल, या जो है अर्धविसर्ग का साइन, ठीक है, चतु अर्धविसर्ग और कपाल, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है, तो इसमें चूंकि यही ऑप्शन है तो चतु कपाला होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है वो विसर्जनीय स वाला नहीं लगेगा, ठीक है, कि विसर्ग का स हो जाएगा, बाद में खर प्रत्याहार कर लेते हैं, ठीक है, वैसा ना होगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ इसमें लगाएंगे, ठीक, ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ नियम है, कि अगर बाद में क ख या प फ रहे, ठीक है, अगर विसर्ग के बाद में क ख या प फ रहे तो वहाँ जो है क्रम से जिह्वामूलीय और उपध्मानीय हो जाता है, अगर क ख बाद में होगा तो जिह्वामूलीय हो जाएगा वो, और बाद में प फ होगा तो उपध्मानीय हो जाएगा, ठीक है, और क ख या प फ से पहले अर्ध विसर्ग का साइन लग जाएगा,
या फिर विसर्ग का विसर्ग वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ विसर्ग ऑप्शन है, तो हमारा ये सही होगा, चतुः है। आगे, पीताम्बरः में कौन सा समास है? पीताम्बरः में कौन सा समास है बताइए? पीताम्बरः तो पीला अंबर है ना? ठीक है, तो पीला अंबर है जिसका, पीताम्बरः तो कौन हो जाएगा? बहुब्रीहि समास है। तो पीला अंबर है जिसका वह, तो कौन हो जाएगा? कृष्ण है ना? तो पीताम्बर उनके लिए आया है। सो आगे बढ़ते हैं। अधस्तना नाम विच्छेद कार्य है ना? अब हितोपदेश, ये शब्द हितोपदेश, इसका विच्छेद करना है। कौन सा सही होगा इसका? हितः प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश, हितः प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेशः, क्या होगा? तो हितः प्लस उपदेशः, हित प्लस उपदेश, हितः प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेशः, क्या हो जाएगा? सिंपल है ना? आर मिली क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हितोपदेशः। तो फिर कौन सही होगा? तो ये वाला होगा, क्योंकि लास्ट में विसर्ग है ना, तो ये घ नंबर ऑप्शन जो हमारा सही होगा। ठीक है, घ नंबर ऑप्शन, हित प्लस उपदेश, तो हित हो जाएगा, लास्ट में विसर्ग है, तो यहाँ पे विसर्ग है, तो हित प्लस उपदेश है ना, हितोपदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पितरौ समस्त पद में कौन सा समास है? पितरौ में जो है कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास है, समाहार द्वंद्व समास है, एक शेष द्वंद्व समास है, केवल समास है। तो द्वंद्व समास का भेद है जहाँ पे एक ही शब्द शेष रह जाता है, इसलिए कौन सा भेद है ये भेद है एक शेष द्वंद्व समास। इसमें एक ही शब्द जो है वो बच जाता है। ठीक है, तो पितरों में क्या हो गया? माता पिता। ठीक है, ये द्वंद्व समास का ही भेद है, माता च पिता च, उसका हो गया समास हो के पितरौ। आगे, ने प्लस अनम, अब संधि करिए इसका। तो ने प्लस अनम क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? अयादि संधि है, ए का क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नयनम हो जाएगा। ठीक है, तो खा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? नयनम, खा नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आगे, प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? आप शुरू में क्या देख रहे हैं? अव्यय लगा हुआ है, प्रति, प्रति क्या है? अव्यय है ना? प्रति क्या है? अव्यय है, तो समझ जाएंगे अव्ययी भाव समास है, सीधा है ना, देखते एक साथ। शुरू में जहाँ देख लिया अव्यय है ना, नो डाउट अव्ययी भाव समास है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका? अक्षम प्रति है ना, और ये विप्सा अर्थ में यथा का है ना, वहाँ जो यथा का जो है वहाँ 16 अर्थों में होता है अव्ययी भाव समास। तो यथा, यथा का जो है 4 अर्थ होता है। ठीक है, तो उसी 4 अर्थ में एक होता है विप्सा अर्थ, और विप्सा का ही उसी अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रति आता है अव्यय। ठीक है, तो प्रति अव्यय के द्वारा विप्सार्थ यानी विप्सा में बार बार। ठीक है, वही चीज जो हर एक आंखों के प्रति है ना, हर एक आंखों के सामने, तो प्रति अक्षम, हर एक आंखों के प्रति है ना। आगे, जैसे प्रत्यर्थम होता है, इसका एक और उदाहरण है ना, अर्थम अर्थम प्रति है ना, अक्षम अक्षम प्रति है ना, इसका विग्रह होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कौन समास? अव्ययी भाव समास। ठीक है, 19वां, अधस्तना नाम विच्छेद कार्य। और देवेंद्र, देवेंद्र का जो है विच्छेद करना है, क्या हो जाएगा? देवेंद्र का विच्छेद क्या हो जाएगा? आसान है, देव प्लस इंद्र। देखिए कहाँ पे है? देव प्लस इंद्र, यहाँ घ नंबर ऑप्शन में है, तो घ नंबर ऑप्शन हमारा सही है, देव प्लस इंद्र। आगे है 20वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास का उदाहरण है, कौन है? राजपुरुष है, पीताम्बर, पितरो, नीलोत्पलम। क्या हो जाएगा? अभी बताए थे पितरो एक शेष द्वंद्व है। ठीक है, तो ये पितरो हमारा सही हो जाएगा। आगे, यथामति में कौन सा समास है? अब ये यथा क्या है? यथा भी अव्यय ही है, तो अव्यय होगा क्या होगा? अव्ययी भाव समास ही होगा। यथामति जैसे होता है यथाशक्ति है ना, वो भी यथा वाला उदाहरण में ही है। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या बनता है? यथाशक्ति का क्या बनता था? शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण न करके, तो यहाँ पे जगह मतिम अनतिक्रम्य। ठीक है, मति का अतिक्रमण न करके, तो यथामति जो हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इस प्रकार से 21 क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। अब आप बताइए कमेंट में आपका जो है कितना सही हुआ आप लोगों का। ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे हम लोग अगले टेस्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।